आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर के साइट पे पहले दिन के हवाले से कि उसको क्या क्या मुश्किलातें हो सकती हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी को इंटरव्यू करने की तैयारी जो है वो उसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए कि किसी से पूछ लेना चाहिए कि जो जहाँ पे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उस साइट पे कौन सी एक्टिविटी चल रही है। उसके बारे में उसकी अच्छी तैयारी होगी तो इंटरव्यू भी वो अच्छा दे सकेगा। एक मिसाल के तौर पे एक उसको एक्सीबिशन वहाँ पे चल रही है, वो किसी से पूछ लेता भाई उस साइट पे क्या है, काम चल रहा है, तो उसको पता चल जाएगा एक्सीबिशन का काम चल रहा है। तो एक्सीबिशन के बारे में वो अच्छी मालूमात ले लें इंटरव्यू के बारे में, तो या और वो मालूमात ले ले तो उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। तो फिर इंटरव्यू हो जाता है, वो साइट पे आता है, सुबह सबसे इंट्रोडक्शन होता है उसका, सबसे इंट्रोडक्शन हो के तो वो साइट पे जाता है। साइट पे पहले उसको सबको टूल बॉक्स मीटिंग देनी होगी। टूल बॉक्स मीटिंग सबको देनी होती है, वहाँ सुबह सब इकट्ठे होते हैं, सब आदमी लोग इकट्ठे होते हैं। तो सेफ्टी उनको बताता है कि आपके इस काम के हवाले से वो साइट पर क्या क्या ख़तरात होंगे। तो वो टूल बॉक्स मीटिंग सुबह करनी पड़ती है। टूल बॉक्स मीटिंग करके फिर एक पेपर होता है वो टूल बॉक्स मीटिंग का, वो उस पर सबके साइन लेने पड़ते हैं। आपके पास ये सबूत होता है कि हमने टूल बॉक्स मीटिंग सुबह की है। टूल बॉक्स मीटिंग करके फिर हम परमिट देखने होते हैं कि जो हमारा काम हो रहा है वो उसके सारे परमिट है, सारे परमिट चेक करने पड़ते हैं। सारे परमिट चेक करके फिर जो आपके साइड पे मशीनरी काम कर रही है, मिसाल के तौर पे लिफ्टिंग हो रही है तो उसके लिए क्रेन काम कर रही होगी, तो क्रेन के परमिट वगैरह, उसका जो ऑपरेटर है उसके लाइसेंस वगैरह चेक करना पड़ता है, उसका सेफ्टी इंडक्शन हुआ नहीं हुआ, उसकी सेफ्टी क्रेन की सारी चारों साइडों से देखनी पड़ती है क्रेन ठीक है। फिर A to Z इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, सारी इंस्पेक्शन करके फिर क्लियर है। फिर जैसे एक मिसाल के तौर पे इसका फोल्डर है, इसका फोल्डर के पास TUV, इसका फोल्डर काम कर रहे हैं तो उनके पास TUV है कि नहीं है वो देखना पड़ता है। हाँ, हमारी साइड पे जो काम कर रहे हैं उनके पास TUV है तो ठीक है। अगर एक ग्राइंडर चला रहा है एक आदमी, तो देखेंगे कि वो ग्राइंडर चला रहा है तो वो ग्राइंडर सही सेफ्टी के साथ चला रहा है, वो उसने ग्लव्स पहने हैं, फेस शीट पहनी हुई है, तो सही चला रहा है। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे कि उसके पास ट्रेनिंग कार्ड है, एक सेफ्टी इंडक्शन होता है उनका, ट्रेनिंग होता है, उसमें उनको कार्ड दिया जाता है कि आप ग्राइंडर चला सकते हैं। तो वो कार्ड हमें देखना पड़ता है कि उसके पास वो कार्ड है तो ठीक है, वो ग्राइंडर चला सकता है। नहीं तो उसको फिर सेफ्टी वालों के पास भेजना पड़ता है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग करो तो एक पासपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग पासपोर्ट, वो लेके आ जाओ और फिर ग्राइंडर चलाना शुरू कर दो। उसके बाद आप देख लें कहीं घूम फिर के, कहीं कन्फाइंड स्पेस में तो काम नहीं चल रहा। अगर कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है तो आप उसके बारे में चेक कीजिए कि आप इस कन्फाइंड स्पेस का परमिट है या नहीं है, आप उससे पूछिए। अगर वो कन्फाइंड स्पेस का परमिट है तो ठीक है, आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप उस सारे आदमी बाहर निकलवा लीजिए, बोलिए कि पहले परमिट होगा तो फिर काम होगा, परमिट के बगैर काम नहीं होगा। फिर वर्क एट हाइट पे देख लीजिए, कोई काम चल रहा है तो लिफ्टिंग चल रही है, वर्क एट हाइट पे काम आदमी कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी देखिए, उन्होंने हार्नेस लगाया हुए हैं और सारी सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं। वर्क एट हाइट का परमिट है उनके पास, नहीं है, सारी सेफ्टी उनकी चेक कर लीजिए। और आप साइड पे देख रहे हैं अगर कोई बैरिकेड नहीं लगा और कोई एक्सबिशन लगी कर हो रही है तो उसके बारे में देखिए, कोई बैरिकेड आसपास लगे हुए हैं या कोई हाइड्रेंट लगा हुआ है तो देखिए कोई उसको कि यहाँ पे इसको बैरिकेड हुआ और कोई गाड़ी आए तो इसको हिट ना कर दे, इसलिए यहाँ पे बैरिकेड लगा होना चाहिए। और कोई भी एक्टिविटी चल रही है या लिफ्टिंग चल रही है तो उसको क्रेन को बैरिकेड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। इसी तरह
फिर जो शेल्टर हैं वो बने हुए हैं कि नहीं, जहाँ पे स्मोकिंग शेल्टर है या नहीं है वो भी चेक कर लेना है। और वाटर, जो पानी पीना है आदमी लोगों ने, उसके बारे में देख लेना है कि यहाँ पानी है या नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी होगी तो आदमी लोग को पानी चाहिए होगा। इसीलिए सेफ्टी का ये काम बनता है कि पानी वहाँ पे होना चाहिए साइड पे। इसी तरह अगर पानी है तो वहाँ पे टॉयलेट भी होने चाहिए, ये भी सेफ्टी के काम में आता है कि वहाँ पे टॉयलेट भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप बताइए कि अपने मैनेजमेंट को कि यहाँ पे टॉयलेट होने चाहिए। ओके, शुक्रिया।